आपको सेवादार रामनिवास का यह बयान सुनना चाहिए। यह बहुत बड़ा खुलासा है। महाराज जी, यहाँ पंजाब में आने से पहले 13 साल तक समाधि है। अच्छा, इसी तरह की समाधि है? हाँ, जैसा अभी है। हाँ, अच्छा, तो 13 साल रहे? 13 साल। और अभी तो मेरे ख्याल से कितने साल हो गए? 9 साल हो गए समाधि। तो मतलब अब ये कब लौट कर आएंगे वापस? 13 साल उनकी इच्छा है, उस पर आप रात में दें। अच्छा, तो वो नहीं करते वहाँ पर, इन चीज़ों से परे हैं वो। आप यहाँ उनसे जुड़ेंगे तो भी इनको फर्क नहीं पड़ता, न जुड़ेंगे तो भी वो अपना लक्ष्य लेकर के आते हैं। बिल्कुल, मतलब ये मतलब ऐसा अगर बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अगर वाकई में महाराज जी आ गए तो ये सृष्टि पे बहुत बड़ा खर्चा है। ये मतलब लोगों के अंदर ऐसा विश्वास पैदा हो जाएगा। भैया, कभी आप अपने आप को खुश नसीब मानेंगे इस समय कि मैं अभी वहाँ गया। हाँ बिल्कुल, ठीक है। आज तो आप यहाँ खड़े हैं, जब महाराज जी आएंगे, आप महाराज जी कहते हैं कि आप लोग यहाँ पीने के पानी की व्यवस्था नहीं कर पाएंगे, ठीक है, और लोग 10-10 किलोमीटर दूर से स्क्रीन में दर्शन करेंगे। इतनी यहाँ पब्लिक है। ये महाराज जी की बोली ही बातें हैं। बाबा समाधि और सच दूसरा बड़ा खुलासा। अभी आपने सुना सेवादार क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये तो अभी 9 साल हुए हैं, इससे पहले 13 साल के लिए बाबा समाधि में जा चुके हैं। अभी केवल 9 साल हुए हैं, अब 13 साल बाद भी वो समाधि से वापस आ चुके हैं। ये दूसरा बड़ा खुलासा है। अब इस पर बहुत जल्दी से नजरिया लेता हूं, और क्या मानते हैं वो जो कहते हैं कि हाँ ऐसा मुमकिन है, और क्या कह रहे हैं वो जो ऐसा मुमकिन नहीं मानते, और दोनों के तर्कों में क्या दम आपको लगता है। अब जरा सुनिएगा बाबा, ये जो आपने कहा कि मैं समझता हूं कि ये मुमकिन है, अब जरा समझाइए। ये कह रहे हैं कि 13 साल बाद भी वापस लौटे थे। गुरु के वचन अटल कर मानिया। हम लोगों के लिए तो रोज गुरु का जो वाणी है, भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास, तो यहाँ श्रद्धा और विश्वास का प्रश्न है। नहीं तो एक बात बताइए। एक सेकंड, आप हम पर प्रश्न उठाते हैं सनातन पर। कोई नहीं उठा रहे हैं हम आपसे प्रश्न, क्या उधर से प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं हम किसी पे प्रश्न नहीं उठा रहे हैं, हम तथ्यात्मक बात कर रहे हैं, सामने तथ्य रख रहे हैं, आपसे रिएक्शन ले रहे हैं। मैं एक बात जानना चाहता हूं बाबा, कि ये भी कहा जाता है, आपने शास्त्रों में इस बात का उल्लेख है कि आत्मा फिर से शरीर को धारण करती है और आती है इस धरती पर दोबारा। तो क्या उनके कहने का अभिप्राय ये रहा होगा कि मैं किसी और शरीर के माध्यम से प्रकट होऊंगा, जिसको लोगों ने ये समझ लिया कि वो उसी शरीर में वापस आएंगे? हाँ, यहाँ पर जो दिखाई पड़ रहा है हाँ, वह है कि इसी जैसे आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने बोला कि 6 महीने बाद रिटर्न होगा, तो अंतिम शब्द उनका कौन सा शिष्य सुना है, हाँ, वही बतला सकता है कि कब ये रिटर्न आएंगे। 13 साल बाद पहले आए थे, अभी तो 9 साल हुए। मैं एक टिप्पणी, एक शुरुआती टिप्पणी लेके वापस आ रहा हूँ। हाँ, आप 13 साल की बात कर रहे हैं, मैं आपको आदि में ले चलता हूँ। जो भागवत सब घर घर में, ये हमारी महिलाएं हैं, हमारी बहन बेटियां हैं, इन्होंने घर घर में हर गली गली में भागवत पढ़ाई जा रही है। सुखदेव परमहंस जी 12 साल माँ पिंगला के पेट में रहे और निकलते ही समाधि में चल दिए। वेद व्यास के बेटे थे, वेद व्यास को कह रहे बेटा पुत्र पुत्र पुत्र, वो सुन ही रहे, वो समाधि में चले जा रहे, जिंदा चले जा रहे, और ऐसे चल के गए और जाके जंगल में बैठ गए, और बैठ गए उसके बाद भागवत का रचना कर रहे थे वेद व्यास जी। वेद व्यास जी का नाम वेद व्यास नहीं है, ये वेदों का व्यास कैसे लिए, इनका नाम है कृष्ण। महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं, आपने जो दृष्टांत दिया, नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि जो कहा गया वो सच है, आधार है, ये आधार है, वो लौटेंगे। अरे देखिए आप इसको साइंस को और आस्था को आप इसको मिला रहे हैं, साइंस आस्था से साइंस कोई नहीं मिला रहे। मैं एक बात पूछ रहा हूं आपसे, नहीं एक बात पूछ रहा हूं, मैं एक बात पूछ रहा हूं, 13 साल बाद वो लौटे थे, 9 साल हुए हैं, फिर से लौटेंगे। 14 साल के सुखदेव परमहंस जाके बैठ गए, सालों साल। इंपॉर्टेंट बात, लेकिन वो जीवित थे, ये जीवित थे, सुखदेव परमहंस जीवित थे, उनका हार्ट चल रहा था, ब्लड वेसल्स काम कर रही थी, दिमाग काम कर रहा था। हाँ। जीवित थे, वो चल के गए, वो समाधि में बैठ सकते हैं, मृत व्यक्ति समाधि में नहीं बैठता। दूसरी बात, संविधान का घोर उल्लंघन है। हमारा संविधान अनुच्छेद 51A सेक्शन H कहता है हिंदुस्तान के नागरिकों को वैज्ञानिक साइंटिफिक टेम्परामेंट रखना। मैंने उसका चर्चा की सर, लेकिन रेखा जी आखिर कोर्ट ने यह माना कि इस मामले में इतने सारे लोगों का यह भरोसा है कि वो लौटेंगे, लिहाजा शरीर को नियमित रूप से संरक्षित रखते हुए उसका नियमित देखभाल होनी चाहिए।
बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे संविधान के तहत जीवित व्यक्ति और जो मृत व्यक्ति है उसकी बराबर का सम्मान दिया जाता है। तो कोर्ट का कहना, हमारे संविधान का कहना है कि जो सम्मान आर्टिकल 21 के तहत एक जीवित व्यक्ति को मिलता है, मृत व्यक्ति को भी अगर उसको क्लिनिकली डेड भी समझा जाए तो भी उसको इतना ही सम्मान देना चाहिए। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कोर्ट का ये आदेश है जिसके बारे में आज हम ये चर्चा कर रहे हैं। ये जीवित और मृत दोनों तरह, मृत शब्द का जब इस्तेमाल किया जा रहा है, अब जरा समझिए, ये क्लिनिकली डेड, ब्रेन डेड, मृत और समाधि, जरा इसका फर्क भी समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन जरा ये देखिए, ये जरा देखिए, बाबा समाधि, और सच में ये पहलू भी आपको जरूर देखना चाहिए ताकि ये पता चल सके, समाधि के संदर्भ में चीजें और स्पष्ट हो सके।